आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन से मिस्टेक हैं जो आपको बोर्ड से 5-6 दिन पहले नहीं करने हैं। अगर आपको बोर्ड में 95 या 99 स्कोर करना है तो मतलब आपका सपना सपना ही रह जाएगा अगर आप इन मिस्टेक को दोहराते हो तो। क्या आप ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन, आपने इतनी रील देखी होगी, कहानियां सुनी होगी कि डे ऑफ एग्जामिनेशन पे अपने आप को कूल, काम और कंपोज रखना होता है, उस दिन रख पाओगे? बट अगर नहीं रख पाओगे तो भाई उस दिन की प्रैक्टिस। मैं आपको बता नहीं सकता कि एग्ज़ाम टेम्परामेंट कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है एक बोर्ड एग्ज़ाम से पहले। एग्ज़ाम टेम्परामेंट ना होने की वजह से आपका पूरा बोर्ड ख़राब हो सकता है। कई बच्चे ये बोलते हैं कि भैया अगर हमें पूरा पेपर आता है तो पेपर ख़राब कैसे हो जाएगा। तो आप इसके पीछे का साइंस समझो। हमारा बॉडी जो है एक पूरा पैटर्न पे काम करता है। आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप हर दिन 12 बजे सोने जाते हो और किसी दिन अगर आप 1 बजे सोने गए तो आपने उस दिन नोटिस किया होगा कि एग्जैक्ट 12 बजे के बाद आपको नींद आना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप एग्ज़ाम टेम्परामेंट नहीं बनाओगे तो एग्जामिनेशन में भी आपके साथ यही होगा। तो मैं अपने बोर्ड के टाइम पे क्या किया करता था कि जैसे कि अपना बोर्ड होता है 10 बजे से लेके 1 बजे तक, तो मैं एग्जामिनेशन से 5-6 दिन पहले उसी शेड्यूल में मैं सैम्पल पेपर लगाता था टाइमर लगा के, जिसकी वजह से ये हुआ कि जैसे कि मैं बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर लिखने जाता था तो मेरे एक्सटर्नल थॉट्स नहीं आते थे। मेरा दिमाग उस वक्त फुल फोकस्ड होता था और मेरा दिमाग जो है उस स्टेट को मान चुका था। एक ऐसे टाइप के स्टूडेंट होंगे जिनका अराउंड 60% सिलेबस या फिर उससे कम है, और कुछ स्टूडेंट होंगे जिनका 60 से 90% सिलेबस या फिर 100% सिलेबस कंप्लीटेड है। पहली चीज, अगर आप इस कैटेगरी के अंदर आ रहे हो ना, अगर आपका 60 या फिर उससे कम परसेंट सिलेबस कंप्लीटेड है, डोंट फोकस ऑन कंप्लीटिंग सिलेबस, मत करना फोकस, ठीक है। अगर तुम 70-80% सिलेबस भी कर लोगे ना, 60% भी कर लोगे, उतना भी बहुत है, उसमें भी अच्छे नंबर आ जाते हैं। तो ज्यादा सिलेबस पे फोकस मत करो। काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं जिनका 15-20% सिलेबस बचा रह जाता है लास्ट तक, और यहाँ पे वो लास्ट के 5-6 दिन में ट्राई करते हैं कि सिलेबस को कंप्लीट करा जाए, और यहीं पे वो सबसे बड़ा ब्लंडर कर देते हैं और बाकी सब बच्चे उनसे आगे निकल जाते हैं। आप खुद ही बताना, एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी। स्टूडेंट ए जो है मतलब कि वो सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करता है लास्ट के 5-6 दिन पहले, और स्टूडेंट बी जो है जितना भी उसने पढ़ा था उसको ये मल्टीपल टाइम रिवाइज करता है, सैम्पल पेपर लगाता है और अपने मिस्टेक्स पे काम करता है। तो आप खुद ही बताओ कि बोर्ड एग्जाम में किसके ज़्यादा मार्क्स आएंगे? ऑब्वियसली ये बी के आएंगे, क्योंकि उसने अपने मिस्टेक्स पे काम किए। तो एट द एंड मैं आपको यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप सिलेबस के पीछे लास्ट में मत भागो, आप परफेक्शन के पीछे भागो। आप मल्टीपल टाइम जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करो और उसमें ही परफेक्ट कर लो उस चीज़ को। रूटीन कैसे क्या अलग कर रहे हैं? डिफरेंट तो नहीं था, मतलब लाइक मेरा मोस्टली ये रहता था कि मैं लेट रात को पढ़ता था, तो फिर मैं उठना थोड़ा लेट था। तब रात को मतलब सोते थे, तो फिर एग्जाम में क्या करा? एग्जाम से एक दिन पहले सुबह तो हमारी क्लासेस होती थी 4 बजे। एग्जाम से एक दिन पहले मैं रूटीन चेंज कर देता था, जल्दी उठ जाता था। भाई तेरे एक्सप्रेशन से साफ पता चल रहा है कि तूने 4M वाली सीरीज़ नहीं लगाई है, बट एयर जॉर्डन के कारण तो झूठ बोल रहा है। मतलब मैं तेरी बातें समझ सकता हूँ, बट यार तेरी बैक ऑफ द माइंड मैं चीज़ें समझ रहा हूँ कि तू मन ही मन बोल रहा है कि एक दिन पहले कौन ही मतलब कि इतना स्लीप साइकिल को ख़राब करेगा। एग्जामिनेशन से कुछ दिन पहले आप ये मत करना कि कभी 11 बजे सोने जा रहे हो तो कभी सुबह 5 बजे सोने जा रहे हो। आप एक परफेक्ट स्लीप पैटर्न को फॉलो करना। अगर आपने बनाया है कि मुझे 11 बजे सोने जाना है तो मतलब 11 बजे जाना है भाई। अगर आप एक परफेक्ट स्लीप पैटर्न को फॉलो नहीं करोगे तो हो सकता है कि एग्जामिनेशन से एक दिन पहले आपको नींद ही ना आए, और किस लेवल का एंग्जाइटी और प्रेशर उस वक्त होता है आप मान नहीं सकते। आप उसको हैंडल ही नहीं कर पाओगे और एट द एंड उसकी वजह से आपका जो है पूरा पेपर खराब हो सकता है। मेरे दोस्त ना मुझे बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, और कुछ दोस्त हैं जो मेरे को बहुत बुली करते हैं, और क्या कहते हैं, मेरे को दोस्त भी नहीं है तो मेरे को उनके साथ रहना पड़ता है। ये सबसे गलती वाली चीज़ है, सबसे बड़ा ब्लंडर है। बोर्ड एग्जाम से कुछ दिन पहले आपका पूरा फोकस बोर्ड पे होना चाहिए, क्योंकि ये अपनी लाइफ का सबसे पहला अचीवमेंट होता है बचपन से लेके। तो आप मतलब अपना फुल पोटेंशियल लगा दो। आप वैसे लोगों के साथ उठना बैठना छोड़ दो जिनसे आपको स्ट्रेस होता हो, जिससे आप डीमोटिवेट फील करते हो, क्योंकि लास्ट में मोटिवेट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप वैसे लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर दो जो मोटिवेट हो, जिससे आपको ही मोटिवेशन मिले। ये नहीं कि
पेपर है तो पिछली रात बैठ के आप पन्ने पलट रहे हो कि भाई ये बात कर लेता हूँ, ये मैप कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, नहीं। आराम से 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है। क्या मेरी बात समझ में आई? आराम से 7 से 8 घंटे की नींद लेनी जानी है। 50 से 60% लोगों को अपने बोर्ड एग्ज़ाम तक पता नहीं चलता अपने सिली मिस्टेक्स और वीक सेक्शन के बारे में, क्योंकि उन्होंने कभी सैम्पल पेपर को एनालाइज ही नहीं किया होता है। मतलब यार, अगर तुम सैम्पल पेपर को सॉल्व करते हो और उसको एनालाइज नहीं करते तो मतलब उस सैम्पल पेपर को सॉल्व करने का कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एट द एंड तुमने उस सैम्पल पेपर से कुछ भी नहीं सीखा। तो मतलब अगर आप तुम सैम्पल पेपर यार सॉल्व करते हो तो अपने बड़ी बहन या बड़े भैया का हेल्प ले लो और उस सैम्पल पेपर को एक बार चेक करवा लो। नहीं हो तो आप खुद से भी एक बार चेक कर लो और अपने वीक सेक्शन को नोट कर लो। तो यही थे कुछ ब्लेंडर्स जिसे आप बोर्ड एग्जाम से 5-6 दिन पहले अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।